कुछ बच्चों को इंग्लिश ग्रामर तो आती है लेकिन वो इंग्लिश में ना सवाल नहीं पूछ पाते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जो सवाल पूछने का कॉन्सेप्ट है वो ही उनका क्लियर नहीं है। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि WH फैमिली वर्ड्स को हम किस तरह से यूज करते हैं अपनी सेंटेंस में। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखना और लास्ट तक जाते जाते आपको इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन कैसे करते हैं, सवाल कैसे करते हैं, ये अच्छे से पता चल जाएगा और आप सीख भी जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इन सबको हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे और किस तरह से इनका यूज करना है। ये नहीं कि भाई हाँ वर्ड का मतलब क्या होता है और बस इतना ही याद है, नहीं, इतना तो आपने पढ़ लिया। और देखिए आप इतना पढ़ने के बाद भी आप किसी से सवाल नहीं कर सकते क्योंकि आपको सेंटेंस में इसको यूज करना नहीं सीखा है। अब आप इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर, उसके रूल्स, उसका फॉर्मूला किस तरह से बनाना है। तो देखिए जो किसी से हम सवाल पूछते हैं ना, वो दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं। एक वो जिनमें खाली हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है और एक वो होते हैं जिनको हम WH फैमिली वर्ड्स से बनाते हैं। यदि WH फैमिली वर्ड्स की जरूरत है तो आपको सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स को ही लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन कई बार आपको WH फैमिली वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपको क्या करना है, इसको नहीं लगाना है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है और फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। WH फैमिली वर्ड्स के अंदर ऐसे वर्ड आएंगे जैसे हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, इस तरह के वर्ड्स। इसमें WH फैमिली वर्ड बोलते क्यों हैं? तो देखिए ये जो वर्ड है ना, इनमें सब में W और H दोनों चीजें हैं, है ना, ये दोनों वर्ड हैं। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जैसे हैज, हैव, वाज, वर, इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। डू, डज, डिड। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है ना। तो ही हो गया, सी हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये सब सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। वर्ब मतलब मुख्य क्रिया जो काम होता है, जैसे प्ले हो गया, प्ले का मतलब होता है खेलना। गो हो गया, गो का मतलब होता है जाना। बाय का मतलब खरीदना। वॉच का मतलब देखना। इस तरह से ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो सब्जेक्ट जो काम करेगा ना उसका असर जिस पर पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट है ना वो कई बार इनकी तरह के भी दिख सकते हैं। इनके जो ऑब्जेक्टिव केस है जैसे ही है, सी है, इनका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। हिम, हर, अस, देम, ये सब ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इनको आपको देख लेना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वट का हिंदी में मतलब होता है क्या, और सेंटेंस किस तरह से बनेगा ये देखिए। सबसे पहले वट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए क्या बात है, कई बार आप किसी से पूछते हैं ना अभी क्या बात है बता तो सही, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। तो व्हाट आपका WH फैमिली वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आ गया, और यहाँ पर ये जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, इस तरह का यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं है। ठीक है। तो हमने डायरेक्ट अदर वर्ड्स में द मैटर लिख दिया। तो व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए BA में आपका विषय क्या था। आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो BA की थी उस BA में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, क्या विषय था आपका। तो आप बोल सकते हैं व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स इन BA। तो यहाँ पर देखिए जो व्हाट है वो WH फैमिली का वर्ड है, वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है और यूर एक तरह से आपका सब्जेक्ट है ना। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट ऐसा मत सोचना, ये सब्जेक्ट काम करने वाला है और ये विषय है। ठीक है। इन BA, तो इस तरह से आप इसको पूछ सकते हैं। आगे देखिए वह क्या कर रहा है, तो व्हाट इज ही डूइंग। व्हाट WH फैमिली वर्ड, इज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, डूइंग आपकी वर्ब है। उसके पास क्या है, तो बोलोगे व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज ही हैव, उसके पास क्या है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ हैव नहीं हैज आएगा, ऐसा नहीं है। डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, हैव है, तो इसलिए हमने हैव लिखा है। व्हाट डज ही हैव, उसके पास क्या है। नेक्स्ट देखिए व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना तुम किस बारे में बता रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है व्हाट अबाउट। देखिए किस बारे में बोल रहे हो तुम, तो बोलोगे व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बोल रहे हो। किस बारे में पूछा तुमने, तो व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, तुमने किसके बारे में पूछा। तो इस तरह से व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में। ठीक है। इस तरह से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक
इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो अभी बहुत कम है, 299 है, बाद में बढ़ भी सकता है, तो अभी मौका है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम, टाइम देखिए, टाइम का मतलब है समय के बारे में पूछ रहा है। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कितने बजे, किसी सवाल करते हैं ना आप, जैसे कि आप कितने बजे आए, तो आप बोल सकते हैं व्हाट टाइम डिड यू कम, व्हाट टाइम डिड यू कम, तुम कितने बजे आए, यानी कि आप समय के बारे में बात कर रहे हैं। वो कितने बजे घर पहुंचा, पूछते ना, जैसे कि आपके घर कोई गेस्ट आता है और वो चले जाता है, पूछते ना कई बार भाई वो कितने बजे पहुंचा घर, बता तो सही। तो व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, वो कितने बजे घर पहुंचा, इस तरह से। नेक्स्ट है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर। व्हाट इफ मतलब क्या हो अगर, जैसे कि क्या हो अगर मैं ना आऊं, कई बार बोलते हैं ना भाई क्या होगा अगर मैं ना आऊंगा तो व्हाट इफ आई डोंट कम, व्हाट इफ आई डोंट कम, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, तो बोलोगे व्हाट इफ इट हैपेंस, व्हाट इफ इट हैपेंस, क्या होगा अगर ऐसा हो जाए। तो इस तरह से आप व्हाट इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है whom else। whom else को कहते हैं हिंदी में और किसे, कई बार आप बोलते हैं ना वो और किसे बताएगा, तो whom else will he tell, whom else will he tell, वो और किसे बताएगा। भाई जैसे आपने किसी को कोई बात बता दी और आप बोल रहे यार मैंने तुम्हें बता तो दिए और तुमने उसको बता दिए, याद रखना वो और किसी को नहीं बताए, तो आप बोलते हैं यार और किसे बताएगा, वो जिसको बतानी थी बता दी, तो whom else will he tell, इस तरह से आप whom else का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है वेयर। वेयर को हिंदी में हम कहते हैं कहाँ। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले वेयर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लास्ट में यदि आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। देखिए वह कहाँ जा रहा है, तो आप बोलोगे वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। वह और वो दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर वेयर ये आपका WH फैमिली का वर्ड है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है और गो में ING लगाकर ये आपकी वर्ब है, ठीक है। आप कहाँ थे, तो आप बोलोगे वेयर वर यू, आप कहाँ पर थे, वेयर वर यू, ठीक है। आप 2 घंटे से कहाँ थे, अब यहाँ पर आपने टाइम पूछ लिया तो कैसे बोलोगे वेयर हैड यू बीन फॉर 2 आवर्स, आप कहाँ थे 2 घंटे से, बोलते हैं ना कई बार वेयर हैड यू बीन फॉर 2 आवर्स। आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप बोलोगे फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो इस तरह से कहाँ का मतलब है वेयर। नेक्स्ट है विच वन। विच वन को हिंदी में कहते हैं कौन सा। जब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको उनमें से एक चूज करनी पड़ती है तब आप विच वन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुम्हें कौन सा चाहिए, तो विच वन डू यू वांट, आपको कौन सा चाहिए। मान लीजिए आप किसी शर्ट की दुकान पर गए हैं और वहाँ पर शर्ट वाला बहुत सारी शर्ट आपको दिखा देता है और आपके घर वाले बोलते हैं भाई हमें तो पता नहीं है कुछ भी, तुम ही देख लो तुम्हें कौन सी चाहिए इनमें से। मतलब बहुत सारी शर्ट्स हैं और उनमें से आपको जो भी पसंद है आप बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में से जब कुछ चीज़ें या फिर एक चीज़ आपको सिलेक्ट करनी हो तो आप विच वन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वन मतलब एक होता है, ठीक है। तो विच वन कौन सा, तुम्हें कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वॉन्ट, ठीक है। अब देखिए आगे ये जो WH फैमिली वर्ड्स है ना, आपको थोड़ा सा इनका कन्फ्यूजन और क्लियर करा दूँ कि आखिर इनको हम WH फैमिली वर्ड्स ही क्यों कहते हैं। WH फैमिली वर्ड्स के अंतर्गत वैसे शब्द आते हैं जिनमें W और H अक्षर होते हैं। जिनमें W और H दोनों एक साथ हैं तो WH फैमिली वर्ड्स हैं, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जितने भी हैं सबके साथ W और H है, चाहे W आगे हो या H पीछे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर W H साथ साथ हैं। तो इन सब को हम WH फैमिली वर्ड्स के नाम से जानते हैं। जैसे वट को हिंदी में हम कहते हैं क्या, और इसका मतलब जो भी होता है। वाई को क्यों कहते हैं, वैन का मतलब होता है कब या फिर जब। वेयर का मतलब होता है कहाँ या फिर जहाँ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हु का मतलब होता है कौन या फिर जो, या फिर किसी व्यक्ति के लिए आप इसको यूज करते हैं ना। हु का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए और विच का इस्तेमाल किसी निर्जीव वस्तु के लिए। विच का मतलब और हु का मतलब सेम होता है, लेकिन ये व्यक्ति के लिए यूज होता है, ये वस्तु के लिए यूज होता है। हुज का मतलब होता है किसका, जिसका, इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए वट लाइक का मतलब होता है कैसा या फिर कैसी। कई बार बोलते हैं ना ये तुमने कैसे किया, है ना। या फिर आप कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई आपको कैसा फोन चाहिए, किस तरह का फोन चाहिए, ये सब कैसे होता है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो है ना वट लाइक के द्वारा बनते हैं। जैसे कि तुम्हारा घर कैसा है, तब बोल सकते हैं व्हाट इज योर हाउस लाइक। अब यहाँ पर देखिए
ये जो वट है ना, इसके बाद डॉट है, इसमें आपका सेंटेंस आएगा, और कई बार लाइक जो है ना, इसको हम लास्ट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वट इज योर हाउस लाइक, आपका घर कैसा है, यानी कि किसकी तरह दिखता है, ठीक है। वहां मौसम कैसा है, तो आप बोलोगे वट इज द वेदर लाइक देयर, आपके वहां पर मौसम कैसा है, किस तरह का है। तुम्हारे दोस्त कैसे दिखते हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे दिखते हैं। तो व्हाट डज योर फ्रेंड लुक लाइक, मतलब यहाँ पर एक दोस्त की बात की गई है, तो तुम्हारा आना चाहिए था, यहाँ पर तुम्हारे लिख दिया मैंने गलती से। तो तुम्हारा दोस्त कैसा दिखता है, तो बोलोगे व्हाट डज योर फ्रेंड लुक लाइक, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में जब आप बात करते हैं, जैसे कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, कई बार पूछते हैं ना भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो बता दो। तो बोलोगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वह किस बारे में पूछ रहा था। तो बोलोगे व्हाट वाज ही आस्किंग अबाउट, व्हाट वाज ही आस्किंग अबाउट, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, ये अभी हमने पीछे देखा था। देखिए दो तरह से हमने इसको बनाया है, एक तो हमने अबाउट को पीछे लगाया है, एक आगे लगाया है। तो अपने हिसाब से आपको जोन सा याद आ जाए उस हिसाब से बना सकते हैं। व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। आगे देखिए वह किस बारे में पूछ रहा था, तो व्हाट अबाउट वाज ही आस्किंग, व्हाट अबाउट वाज ही आस्किंग, इस तरह से आप बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए जो WH फैमिली वर्ड्स है ना, इनको हम प्रीपोजिशंस के साथ भी यूज करते हैं, जैसे हाउ मच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, विद होम, फॉर होम, अबाउट होम। अब सोच रहे होंगे सर यहाँ प्रीपोजिशन क्या है, अबाउट, फॉर, विद, फॉर, फ्रॉम, सिंस, ये सब प्रीपोजिशन ही तो हैं, ठीक है, इनको आपको देखना है। तो हाउ मच का मतलब होता है कितना, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, यानी कि जिनको आप एक क्वांटिटी में नापते हैं, ठीक है। अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, और सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग, इन तीनों का मतलब होता है कब से। विद हुम इसका मतलब होता है किसके साथ, फॉर हुम किसके लिए, अबाउट हुम किसके बारे में, ठीक है। देखिए आगे कैसे। हु का प्रयोग, हु का मतलब होता है हिंदी में कौन, जैसे कि वहां कौन गया, कई बार आप बोलते हैं ना मैं कौन गया वहां पर मुझे तो बताओ। तो हु हैज गॉन देयर, हु हैज गॉन देयर, कौन कौन आ रहा है, तो बोलोगे हु ऑल आर कमिंग, हु ऑल आर कमिंग, कौन कौन आ रहा है। मेरी किताब किसके पास है, तो हु हैज माई बुक, हु हैज माई बुक, उस घर में कौन है, तो हु इज देयर इन दैट हाउस, हु इज देयर इन दैट हाउस, उस घर में कौन है। इस तरह से आप हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हुम। हुम का मतलब होता है किसे या फिर किसको। देखिए तुम किसे ढूंढ रहे हो, कई बार आप बोलते हैं ना भाई किसे ढूंढ रहे हो बताओ तो सही, तब बोलोगे हुम आर यू लुकिंग फॉर, हुम आर यू लुकिंग फॉर, वह किसके लिए यह लाई है, तो बोलोगे फॉर हुम हैज शी ब्रॉट इट, फॉर हुम हैज शी ब्रॉट इट, वो किसके लिए इसको लाई है। वह किससे पूछ रही है, तो हुम इज शी आस्किंग, हुम इज शी आस्किंग, तुमने किसकी सहायता की, हुम डिड यू हेल्प, हुम डिड यू हेल्प, तुमने किसकी सहायता की। तो इस तरह से आप हुम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किस तरह से करते हैं, जैसे व्हाट एल्स, एंड व्हाट नॉट, सो व्हाट देन, व्हाटएवर। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या, एंड व्हाट नॉट का मतलब होता है और क्या नहीं, सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या, व्हाट देन का मतलब होता है तब क्या, व्हाटएवर का मतलब होता है जो भी, जो कुछ भी, चाहे जो भी, ठीक है। आगे देखिए हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी या कितने। हाउ मेनी का मतलब उन चीजों के लिए यूज करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम एक एक करके गिन सकते हैं, ठीक है। वहां पर आप हाउ मेनी का यूज करते हैं। जैसे कि आप कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं, कई बार बोलते हैं ना भाई, अब जैसे ठंड चल रही है तब पूछते हैं भाई कितने अंडे खा सकते हो एक दिन में, तो हाउ मेनी एग्स कैन यू ईट इन अ डे, ठीक है। तो एक दिन में आप कितने अंडे खा सकते हैं, उनको तो गिन सकते हैं ना अंडे को, तो इस तरह से, क्योंकि भाई रुपये भी तो देने दुकानदार को। वह कितनी भाषाएं जानती है, तो बोलोगे हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज सी नो, तो वो कितनी भाषाएं जानती है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज सी नो, ठीक है। कितने लड़कों के साथ आप वहां गए थे, तो विद हाउ मेनी बॉयज हैड यू गॉन देयर, विद हाउ मेनी बॉयज हैड यू गॉन देयर, आप कितने लड़कों के साथ वहां पर गए थे। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो बोलोगे हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, सप्ताह में कितने दिन होते हैं बताओ भी, है ना, इस तरह से। आगे देखिए व्हेन का प्रयोग, व्हेन को हिंदी में हम कहते हैं कब। एग्जाम्पल देखिए, आप कब पटना जा रहे हैं, अब यहाँ पर पटना के स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कब गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, है ना, बिहार जा रहे हैं, कभी कहीं भी लिख सकते हैं। तो आप कब जा रहे हैं, तो आप बोलोगे व्हेन आर यू गोइंग टू पटना, व्हेन आर यू गोइंग टू गुरुग्राम, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, इस तरह से। आपके पिताजी कब सोते हैं, तो व्हेन डज योर फादर गो टू बेड,
यहाँ पर समय के बारे में बात की जा रही है ना। आप कब से लिख रहे हैं, तो बोलोगे सिंस व्हेन हैव यू बीन राइटिंग दिस, सिंस व्हेन हैव यू बीन राइटिंग दिस। वह कब से गायब थी, तो सिंस व्हेन हैड सी बीन एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब होता है मतलब हाजिर नहीं होना, एब्सेंट होना, गायब होना, ठीक है। तो वाई का मतलब होता है क्यों। देखिए कैसे, वह वहां क्यों है, तो वाई इज ही देयर, वाई इज ही देयर। आप वहां क्यों गए थे, तो वाई हैड यू गॉन देयर, वाई हैड यू गॉन देयर। आप वहां पर क्यों गए थे। तो इस तरह से आप वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच, विच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था विच का इस्तेमाल आप निर्जीव चीजों के लिए करते हैं, जैसे कि तुम्हें कौन सी, उनमें से कौन सी तुम्हारी कलम है, कलम मतलब पेन वगैरह जो भी है, कलम कह देते हैं हिंदी में। तो उनमें से कौन तुम्हारी कलम है, तो बोलोगे विच ऑफ देम इज यूर पेन, विच ऑफ देम इज यूर पेन। हम में से कौन तुम्हारा भाई है, तो बोलोगे विच ऑफ अस इज योर ब्रदर, ठीक है। इस तरह से तुम में से कौन जाना चाहता है, तो विच ऑफ यू वांट टू गो, ठीक है। और तुम में से किसे वह जनता, ये गलत लिख दिया, जानता है, ठीक है। तो विच ऑफ यू डज ही नो, इस तरह से। नेक्स्ट है हुज का प्रयोग, इसका मतलब होता है किसका, हुज का मतलब होता है किसका। यह किताब किसका है, तो बोलोगे हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक। वह मोबाइल किसके हैं, तो बोलोगे हुज इज दैट मोबाइल, हुज इज दैट मोबाइल। यह किसकी है, तो बोलोगे हुज इज दिस, हुज इज दिस, इस तरह से। अब देखिए ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे आप बोलते हैं कब कब, कहां कहां, कैसे कैसे, कौन कौन, है ना। तो इनको भी देख लेते हैं। तो पहला है वेयर ऑल, जिसका मतलब होता है, वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहां, और जब इसके बाद हम ऑल लगा देंगे ना तो मतलब बनेगा कहां कहां। स्ट्रक्चर में सबसे पहले वेयर ऑल, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए तुम कहां कहां गए, तो बोलोगे वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो। तुम कहां कहां गए हो, तो वेयर ऑल हैव यू गॉन, वेयर ऑल हैव यू गॉन, इस तरह से। वे कहां कहां जाएंगे, तो वेयर ऑल विल दे गो, वेयर ऑल विल दे गो। पापा कहां कहां देखते हैं, तो वेयर ऑल डज पापा लुक। अब देखिए ये तीनों सेंटेंसेज क्या है, तुम कहां कहां गए, तुम कहां कहां गए हो। बोलोगे सर हो के कारण आ गया क्या यहाँ पर है, नहीं। पॉइंट के, यदि पास्ट के बारे में यदि हम पूछ रहे हैं, पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में, तब हमें डिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यदि हम प्रेजेंट तक की बात करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई अभी आप कहां कहां तक गए हो, यानी कि प्रेजेंट तक आप कौन कौन सी जगह पर घूमने गए हो, ये वो वाला है, तब आपको हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है। वे कहां कहां जाएंगे, ये तो सबको क्लियर है कि भाई फ्यूचर के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए विल आ गया, ठीक है। पापा कहां कहां देखते हैं, मतलब पापा कोई चीज होगी और कभी खो जाती है तब पूछते हैं कहां कहां देखते हैं, बता दो मैं भी ढूंढ लूंगा। तो वेयर ऑल डज पापा लुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। जैसे कि आप कई बार बोलते हैं ना तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुम क्या क्या लोगे, तो इस तरह से। तो सबसे पहले व्हाट ऑल आपको लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए वह क्या क्या खाता है, तो बोलोगे व्हाट ऑल डज ही ईट, व्हाट ऑल डज ही ईट, वो क्या क्या खाता है। तुम क्या क्या करते हो, तो बोलोगे व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू। वे क्या क्या बोल रहे थे, तो बोलोगे व्हाट ऑल वर दे सेइंग, व्हाट ऑल वर दे सेइंग, वो क्या क्या बोल रहे थे। तो इस तरह से तुमने क्या क्या पूछा, तो व्हाट ऑल डिड यू आस्क। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हु ऑल और बाकी सब कुछ सेम रहेगा जैसे अब तक हम पढ़ रहे हैं। देखिए वहां कौन कौन गया, कई बार आप बोलते हैं भाई कौन कौन गया वहां पर, बताओ तो सही। तो बोलते हैं ना हु ऑल वेंट देयर, हु ऑल वेंट देयर। कौन कौन लड़ रहा है, तो हु ऑल आर फाइटिंग, हु ऑल आर फाइटिंग। कौन कौन बोल रहा था, तो हु ऑल वर स्पीकिंग, हु ऑल वर स्पीकिंग। कौन कौन जा रहा है, तो हु ऑल आर गोइंग, हु ऑल आर गोइंग। तो इस तरह से हु ऑल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑल, जिसका मतलब होता है कौन कौन। जैसे कि कौन कौन से फोन, तो विच ऑल फोन्स। कौन कौन से खेल, तो विच ऑल गेम्स। नेक्स्ट है हाउ ऑल। हाउ ऑल का मतलब होता है कैसे कैसे। जैसे मैं बोलते हैं ना तुमने कैसे कैसे किया, तो ये कैसे कैसे किया तुमने, बोलते हैं ना कई बार, तो बोलोगे हाउ ऑल डिड यू डू दिस, हाउ ऑल डिड यू डू दिस।
उसने कैसे कैसे पूछा, तो बोलोगे हाउ ऑल डिड ही आस्क, हाउ ऑल डिड ही आस्क, उसने कैसे कैसे पूछा, इस तरह से। नेक्स्ट है हुम ऑल, इसका मतलब होता है किसे किसे या फिर किस किस को। देखिए उसने किस किस को देखा, तो हुम ऑल डिड ही सी, हुम ऑल डिड ही सी, पापा ने किस किस को बुलाया, हुम ऑल डिड पापा कॉल, हुम ऑल डिड पापा कॉल। नेक्स्ट है हुज ऑल, जिसका मतलब होता है किस किस का, हुज ऑल किस किस का, ये किस किस का सामान है, तो बोलोगे हुज ऑल थिंग्स आर दीज, हुज ऑल थिंग्स आर दीज, किस किस का नया फोन है, तो बोलोगे हुज ऑल फोन्स आर न्यू, हुज ऑल फोन्स आर न्यू, किस किस का नया फोन है। इस तरह से हुज ऑल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट काइंड, व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार या फिर किस तरह का, किस तरह का या किस प्रकार का। देखिए किस तरह से, किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें, या फिर तुम्हें किस प्रकार की किताब चाहिए, बोलते हैं ना कई बार। अब देखिए आगे पीछे बोल दो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंस तो वही है ना, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, तुम्हें किस तरह की बुक चाहिए, ठीक है, इस तरह से। उसे किस तरह की फिल्म पसंद है, तो बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डज ही लाइक, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डज ही लाइक, उसे किस तरह की फिल्म पसंद है, तो इस तरह से व्हाट काइंड का इस्तेमाल आप करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, और ये हमें समय के बारे में पूछता है ना। कैसे, देखिए आप कब पटना जा रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा था, तो व्हेन आर यू गोइंग टू पटना। आपके पिताजी कब सोते हैं, व्हेन डज योर फादर गो टू बेड। आप कब से लिख रहे हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन राइटिंग दिस, वह कब से गायब थी, तो बोलोगे सिंस व्हेन हैड शी बीन एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर हुम, फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए, तुम किसके लिए कर रहे हो, तो फॉर हुम आर यू डूइंग। कई बार आप बोलते हैं ना भाई किसके लिए कर रहे हो बताओ तो सही, तो फॉर हुम आर यू डूइंग, तुम किसके लिए कर रहे हो। नेक्स्ट है ऑल्दो, जिसका मतलब होता है हालांकि, जैसे कि हालांकि वह बुरा है, तो ऑल्दो ही इज बैड, ऑल्दो ही इज बैड, हालांकि वो बुरा है, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, जैसे कि जब तक तुम आओगे, तो बोलोगे एज लॉन्ग एज यू कम, एज लॉन्ग एज यू कम, जब तक तुम आओगे। नेक्स्ट है जब तक वह देखेगा, तो बोलोगे एज लॉन्ग एज ही वॉचेज, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है व्हाटएवर, व्हाटएवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जैसे आप बोलते हैं ना जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना कर लो, बाद में बता दूंगा तुम्हें, तो बोलोगे व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुमने कहा, तो बोलोगे व्हाटएवर यू सेड, व्हाटएवर यू सेड। नेक्स्ट है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, जैसे कि आप कैसे हैं बोलते हैं ना कई बार, तो बोलोगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तो हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। वह मेरे बारे में कैसे जानती है, तो आप बोलोगे हाउ डज शी नो अबाउट मी, हाउ डज शी नो अबाउट मी। वह देखने में कैसी लगती है, तो बोलोगे हाउ डज शी लुक, हाउ डज शी लुक। नेक्स्ट है एज सून एज, जिसका मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही वह आया, तो बोलोगे एज सून एज ही केम, जैसे ही वो आया। सो व्हाट, जिसका मतलब होता है तो क्या या फिर तो तुम क्या कर रहे हो, तो बोलोगे सो व्हाट आर यू डूइंग, सो व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, जिसका मतलब होता है कितना। अब जब मतलब कई बार बोलते हैं ना हाउ लॉन्ग विल यू टेक, तुम कितना लोगे भाई, कितना समय लोगे, तो तुम कितना समय लोगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, तो बोलोगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। कई बार बोलते हैं ना भाई जल्दी बता फोन पे कितनी देर लगेगी आने में, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, इस तरह से। नेक्स्ट है हाउ ऑफन, जिसका मतलब होता है कितनी बार, जैसे कि अरे ये क्या आ गया, आप उसे कितनी बार देखते हैं, तो हाउ ऑफन डू यू सी दैट, हाउ ऑफन डू यू सी दैट। यदि आपको ऐसा बोलना है कि आपने उसे कितनी बार देखा, तब बोलोगे हाउ ऑफन डिड यू सी दैट, यहाँ पर डिड लगा देना बस, ठीक है। वह यहाँ कितनी बार आता है, तो बोलोगे हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, वो यहाँ पर कितनी बार आता है। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, जैसे कि आपका घर कितनी दूर है, तो बोलोगे हाउ फार इज योर होम, हाउ फार इज योर होम, वह कितनी दूर है, तो बोलोगे हाउ फार इज दैट, हाउ फार इज दैट। नेक्स्ट है वाई नाउ, जिसका मतलब होता है अब क्यों। कई बार बोलते हैं ना अब क्यों को बोल रहे हो, अब क्यों आ रहे हो, अब क्यों जा रहे हो, तो अब क्यों बोल रहे हो, तो वाई आर यू स्पीकिंग नाउ, वाई आर यू स्पीकिंग नाउ। अब क्यों जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग नाउ, वाई आर यू गोइंग नाउ। नेक्स्ट है हाउ मेनी, जिसका मतलब होता है कितने या फिर कितना। देखिए कितनी कुर्सियां, तो बोलोगे हाउ मेनी चेयर्स, कितनी टेबल, तो हाउ मेनी टेबल्स, इस तरह से।
नेक्स्ट है वाई देम, इसका मतलब होता है उन्हें क्यों। कई बार बोलते हैं ना कि भाई उन्हें क्यों बुला रहे हो, मुझे तो बताओ क्यों बुला रहे हो, नहीं जब उन्होंने हमें नहीं बुलाया था तुम उन्हें क्यों बुला रहे हो। तो बोलोगे वाई आर यू कॉलिंग देम, वाई आर यू कॉलिंग देम, उन्हें क्यों बता रहे हो। तो वाई आर यू टेलिंग देम, वाई आर यू टेलिंग देम, वाई आर यू कॉलिंग देम, इस तरह से। नेक्स्ट है एज फार एज, जिसका मतलब होता है जहां तक, जहां तक मैं जानता हूं। एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, जहां तक वो जानता है। एज फार एज ही नोज, एज फार एज ही नो, जहां तक वो जानता है, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक तुम जानते हो, इस तरह से। वेयर एल्स, इसका मतलब होता है और कहां, आप उसे और कहां मिले। तो वेयर एल्स डिड यू मीट हिम, वेयर एल्स डिड यू मीट हिम। हाउ एल्स, और कैसे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हाउ एल्स वुड आई टेल यू, मतलब आपने उसको बता दिया और वो बोल रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप बोलोगे यार और कैसे बताऊं, इतने अच्छे से तुम्हें समझा दिया। हाउ एल्स वुड आई टेल यू, हाउ एल्स वुड आई मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, इस तरह से। तो व्हाट एल्स, इसका मतलब होता है और क्या, आप और क्या करना चाहोगे। तो बोलोगे व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू डू, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू डू। नथिंग एल्स, इसका मतलब होता है कुछ और नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग एल्स। समथिंग एल्स, कुछ और, उसे कुछ और चाहिए। ही वॉन्ट्स समथिंग एल्स, ही वॉन्ट्स समथिंग एल्स। हु एल्स, और कौन, उसके साथ और कौन गया है। तो बोलोगे हु एल्स हैज गॉन विद हर, हु एल्स हैज गॉन विद हर, उसके साथ और कौन गया है। नन एल्स, कोई और नहीं, कोई और नहीं आएगा। बोल देना कई बार कोई नहीं आएगा। नन एल्स विल कम नाउ, नन एल्स विल कम नाउ, इस तरह से। आगे देखिए समवेयर एल्स, इसका मतलब होता है कहीं और, जैसे कि तुम कहीं और जाओ, गो समवेयर एल्स, है ना। कई बार बोलते हैं भाड़ में जाओ, गो टू हेल। अब चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं। क्या हम WH फैमिली वर्ड्स सीख रहे हैं, क्या हम WH फैमिली वर्ड्स सीख रहे हैं। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।